नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। जो बिहार कभी टॉप 10 समृद्ध राज्यों में शामिल था, वो केंद्र की कुछ नीतियों और बिहार राज्य सरकारों की 30 से 40 सालों की कुव्यवस्था का शिकार हो चुका है। उदाहरण के तौर पर बिहार में हाल के वर्षों में कई पुल बनने से पहले ही गिर गए। पुल निर्माण में घटिया सामग्री और इंजीनियरिंग लापरवाही आम है। ठेकेदारी प्रणाली में पारदर्शिता की कमी और राजनीतिक मिलीभगत देखी गई है। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान और लोगों की जान माल की हानि हुई है। ये भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा ही नहीं निगलता, लोगों का भरोसा भी तोड़ता है। शिक्षा का बिहार में क्या हाल है, ये भी जग जाहिर है। बिहार में शिक्षक बहाली में घोटाले, फर्जी डिग्री और सिफारिश आधारित नियुक्तियां आम हैं। स्कूलों में भवन हैं, पर शिक्षक नहीं, शिक्षक हैं तो पढ़ाई नहीं। छात्रवृत्ति, ड्रेस व मिड डे मील योजनाओं में भी भारी गड़बड़ी पाई जाती है। टॉपर्स घोटाले जैसे मामलों ने शिक्षा व्यवस्था की साख को धक्का पहुंचाया। ये भ्रष्टाचार राज्य की अगली पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ करता है। सड़क भ्रष्टाचार की तो हर दिन की एक नई कहानी है। बिहार की सड़कें बनने के कुछ महीनों में ही टूटने लगती हैं। सड़क निर्माण में बजट तो करोड़ों का होता है, लेकिन गुणवत्ता शून्य। ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत से नकली सामग्री का उपयोग होता है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जनता को असुविधा और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ये भ्रष्टाचार विकास को सिर्फ कागजों तक सीमित कर देता है। जब लोग सरकार से सवाल पूछना छोड़ देते हैं और मान बैठते हैं कि बिहार में विकास का सर्वश्रेष्ठ पैमाना यही है, तो इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। और वर्तमान में बाढ़ से बिहार के क्या हालात है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बिहार में बाढ़, पुल, शिक्षा और सड़क जैसी बुनियादी सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नहीं, सामाजिक अपराध भी है। इससे जनता का विकास और विश्वास दोनों बाधित होता है। जरूरत है ईमानदार नेतृत्व और पारदर्शी प्रणाली की। अभी भी कुछ लोग जाग नहीं रहे। बदलाव का मौका आया है। बिहार को ईमानदार नेतृत्व के साथ एक उम्मीद भरा विकल्प आया है। अगर इस बार हम बिहारी चूक गए तो फिर से छात्र, शिक्षक, अन्य कर्मचारीगण सरकार की लाठियां खाने के लिए तैयार रहें। अगर हमें एक नया बिहार बनाना है ताकि अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी समृद्धि आए, तो हमें इस कुव्यवस्था को इस तरह उखाड़ फेंकना है कि फिर कभी कोई सरकार तानाशाह ना बन सके और सरकार की पहली प्राथमिकता जनता हो। जन सुराज जब आएगा बिहार बदल